Briefly talk, briefly. Well, गुड आफ्टरनून और हिंदी में ही बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों ही। अच्छा लग रहा है फिर से यहाँ बोलते हुए। कई सालों बाद 83 तक मैं यहाँ पे था, फैकल्टी में था न्यूरोलॉजी की। तो उसके बाद फिर उस समय मेरे कुछ लक्षण कुछ और थे। अब मैं दूसरे रूप में चला गया हूँ। पिछले कुछ साल से तो खासकर बिल्कुल ही अलग रूप में। जब 2016 में इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की नेशनल मीटिंग हुई, उसके पहले मुझसे कहा गया था कुछ बोलने, मुझे एक स्पेशल टॉपिक दिया गया था कि मैंने कहा नहीं, मैं इस पर नहीं बोल के मैं मेडिटेशन एंड ब्रेन पे बोलूँगा। बड़ा ऑब्जेक्शन हुए, सबने कहा कि ये क्यों? बस बताया कि ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हाँ, वो स्ट्रेस का सबको मालूम है करना, उसके साइज में, उसके वॉल्यूम में, उसके कनेक्शंस में, उसके केमिकल आउटलुक में, और यहाँ तक कि ब्रेन को रेगुलेट करने वाले कई जीन्स में भी, प्रोजेनेटिक में भी ये चेंजेस होते हैं। तो कहते अच्छा अगर ऐसे बात है तो बताओ। तो वो बताया, इतना पसंद आया, लोगों को मालूम नहीं था। जब वो पसंद आया तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट चीज शुरू कर दी, जो कि दुनिया में किसी भी न्यूरो साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुई, न्यूरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। वो थी, मैंने शुरू किया कंटेम्परेटिव न्यूरोलॉजी। आई वाज चेयरमैन ऑफ कंटेम्परेटिव न्यूरोलॉजी, इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड। तो जब कंटेम्परेटिव न्यूरोलॉजी शुरू की तो उसमें सबको समझ में आने लगा। फिर मैंने उस पर वेबिनार करवाया एक, आजकल तो कोविड का जमाना आ गया था, तो वेबिनार करवाया उसमें एम्पैथी एंड कंपैशन के ऊपर। एम्पैथी और कंपैशन वो सदगुरु को लाया, उनके साथ हमने काफी डिस्कशन हुए। तो ये जब करते हुए पिछले कुछ सालों से ये हो गया है कि मैं पूर्णतः से ही आध्यात्म में जा चुका हूँ, मेडिटेशन में जा चुका हूँ। इसमें से अपना दीक्षा भी ले चुका हूँ और अपने सब साधना करता रहता हूँ। प्रैक्टिस तो ठीक है, रोटी के लिए तो जरूरत होती है, करता ही हूँ थोड़ी बहुत। अब सवाल यह है कि जब मुझे डॉक्टर जैन ने बताया कि ऐसा हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर मीटिंग में क्या क्या हुआ, कुछ मुझे बताया था। एंड आई मस्ट से ही इज अ मैन ऑफ few words, but he's a man of action. He only takes action and very dedicatedly, as you all said. अब सवाल ये उठा है, मैंने जब इन्होंने ये भेजा कि इस हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, तो मैंने कुछ थोड़े से अपने जॉट डाउन किए अपने थॉट्स को, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम था सब प्रेजेंटेशन वगैरह भी हुआ था, एक पॉइंट दे दीजिए, लेकिन तो भी आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है। सवाल यह है, किसी ने भी अभी तक एग्री नहीं किया है। इतना पक्का हो चुका है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग अलग चीजें हैं। स्पिरिचुअलिटी एक यूनिवर्सल चीज है, ये ह्यूमन बीइंग्स में सब जगह पाई जाएगी। रिलीजन मैनमेड है, सब अलग अलग होता है, वो तो सही है। तो देखा जाए तो संस्कृत में, हिंदी में बहुत अच्छा आत्मा से इसकी विवेचना हो सकती है, होती ही है। इंग्लिश में जो स्पिरिचुअलिटी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसका ओरिजिन जो है वो लैटिन से है, स्पिरिटस। स्पिरिटस का मतलब होता है क्या? ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। आप देखिए तो फिर पतंजलि में आ जाता है, प्राणायाम से आ जाते हैं कि जब तक जो एनर्जी है, प्राणिक एनर्जी है, वो तो आएगी से ब्रीदिंग से ही आएगी। तो उससे कनेक्टेड होकर जो डेफिनेशन निकलती है वो बिल्कुल एक सिंपल से आती है। वो यह होती है कि it deals with the perceived eternal realities, regarding man's ultimate nature। जो हम लोग जिसको कहते हैं आत्मा है, बस अल्टीमेटली डॉक्टर जैन ने बताया कि उसका लिमिटेशंस नहीं है, उसके ऊपर तो पूरे उपनिषद भरे हुए हैं। सब उपनिषदों का मेन चीज यही आत्मा का क्या डेफिनेशन है। तो हमको इसके अभी उस पर नहीं जाके, अभी जो शब्द हैं आपके इनके जो मुझे मैसेज आया था उसमें, हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में कुछ मैंने सोचा है और कुछ उसके जॉट डाउन किए हैं। एक ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, तो मैंने 3-4 कुछ के लेके आया हूँ। तो वो सब तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुके हैं।
So we must know that spiritual health is a dimension. ये एक dimension है of well-being. It's a dimension of well-being that pertains to an individual's sense of purpose. ये देखिए जो ध्यान है. It pertains to an individual's sense of purpose, meaning and connection to the self, others, the environment, and possibly to a higher power of larger reality. कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इसको इस तरीके से दिया गया है. Unlike the physical health, which is concerned with the state of the body, spiritual health is more abstract and is often associated with condition of a person's spirit or soul. आत्मबोध की बात है जो शंकर ग्रेट से शंकर ने जो लिखा भी हुआ है, आत्मबोध के ऊपर कई सूत्र हैं, कई उस बारे में डिस्कशन है. तो इसके डेफिनेशन के साथ में कुछ हर चीज का एक एग्जांपल देते हुए बताऊंगा. इसका मतलब क्या है डेफिनेशन ऑफ पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ. ये मीनिंग ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ पे इस पे देखिए बेसिक चीज है, कोर वैल्यूज पे जाते हैं. एंड व्हाट आर दोस 8 कोर वैल्यूज? पतंजलि अष्टांग है, यहाँ पे कोर 8 वैल्यूज हैं. अब ये कोर 8 वैल्यूज आपको जो लाइफ की जो हैं, जिसको लेके हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ बनती है, वो बेसिकली चीज जो होगी वो ये होगी. कहाँ के वाली ये हाथी की बहुत कॉमन है, जो कि किसी समुदाय को, किसी देश को, किसी जाति विशेष को, किसी कलर को, क्रीड को, किसी को नहीं फॉलो करती है. I please request you to please lend me your ears. So reliability, first core value. Second, dependability. Third, loyalty. Fourth, honesty. Fifth, commitment. Sixth, consistency and efficiency. These are the values which are core to any person. If you are free with it, if you are true with it and able to maintain that, and how to practice that is a different story. I'll tell you that. Again, I will. So, these, if are practiced properly, then your spiritual health is obviously very high and very well maintained. The most important thing here, our Upanishads come into picture now. Second, connectedness. We ought to be connecting because we are same. 4 ब्रह्म वाक्य महावाक्य जो हैं वो यही है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं. तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आयम, सब चीज तो वही है. Spiritual health may involve a sense of connectedness to other people, nature and universe, or a divine entity. This might manifest in participating in community service. अब ये देखिए, ये जो इसकी बेसिस को अगर लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि अगर अंडर ग्रेजुएट करिकुलम में भी अगर आप उसको सम्मिलित कर रहे हैं तो ये आपका बेस कुछ और ही बनता जा रहा है. स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड एथिक्स तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उसके बारे में जा रहे हैं. और जो जैसे बहुत अच्छा बताया था कि लाभ, शुभ और लाभ, तो यही वैल्यू और एथिक्स में आ जाता है. सबसे बड़ी चीज यही है. इनर पीस एंड हार्मनी, जिसका मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, जिसको काफी अच्छा लिखता हूँ, वो है मेडिटेशन ब्रेन के ऊपर. किसी इनर पीस एंड हार्मनी. हार्मनी इज नॉट ओनली ऑफ with the other people, but first you have to have harmony within yourself. That harmony is also there. Hope and optimism, and the most important, जिसके ऊपर काफी लेक्चर दिए मैंने, that is on compassion and altruism. Compassion and altruism. तो ये जो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अगर हमारे मेडिकल करिकुलम में इस तरह की बेसिक चीज आती है, वो धीरे धीरे करके आती है, क्योंकि ये किसी प्योरली सेक्युलर है, कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है, या सब उभर के आ रही है, या वो मठे के ऊपर का वो क्रीम है जो मथने से ही आता है. तो आत्मबंधन की बात है. तो आप इसको स्पिरिचुअल हेल्थ को इन डायमेंशन से के साथ अगर जोड़ेंगे तभी जाके आगे होगा. और जैसे डॉक्टर डी सी जैन ने भी बताया था कि फूड के साथ, आहार के साथ,
तो उस पर तो बहुत ही हमारे स्क्रिप्चर्स में भरा हुआ है। चार छंदों को उपनिषद में ले लीजिए, 7वें अध्याय में 26वां श्लोक 27वें श्लोक है, वो भी देख लीजिए, उसमें देख लीजिए, गीता में भी देख लीजिए कि जैसे आप खाते हैं वैसे आपको विचार बनते हैं, वैसे आपका माइंड बनता है। सो इट इज वेरी क्लियर। तो इन सब चीज़ों को समित करके एक ही लाइन में लगा के एक सिंथेसाइज करके विल हैव टू ब्रिंग इट आउट। आई थिंक दैट वाज माय सजेशन फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Varun. And we would like to have you write up so that It's under publication actually. we will use it. Sure. And now, Dr. Sridharji, आप थोड़ा रुको because you have enough material and we would like to listen. Trisani also. You will be here. तो हम लोग आराम से सुनेंगे और डॉक्टर श्रीवास्तव wants to leave, so इसलिए मैं let him express his opinion. Dr. Srivastava has a very wide vision how the department has to start, what would be the requirements, how the department, what would be the fundamental objects, and how it has to be recognized by MCI. Dr. Arun Agarwal is also here. He is also expert in the how the medical colleges have been recognized, how various departments have been recognized, what are the requirements. He was the dean of the Maulana Medical College and also looked after medical council. And in the meantime, sir, Dr. Nita shared with me that there is a proposal which last date is 30th November for Center for Excellence ICMR funded through, we can even run a small parallel proposal for that, having a big